साहस नहीं करेंगे, राम असहाय नहीं है। पग पग पर राम के मित्र हैं, राम के स्नेही हैं। निषाद राज का अभिप्राय ये है, हम जीते या मरे का इसका प्रश्न नहीं है। समर मरण पुनि सुर सर तीरा, राम काज क्षण भंग सदीरा। भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग पाई असमीचू। राम काज करी हो रणरारी, जस धवली हो भुवन दस चारी। और तजो देह रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। यह जो शौर्य है, उस शौर्य के साथ फिर वो धैर्य का सामंजस्य होता है। जब वो गांव वाले एकत्र हो गए तो छींक हो गई। इतना कहत छींक भाई बाएं। तो एक बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा कि लगता है युद्ध नहीं होगा। अब उसको सुनकर के निषाद राज की वह भाषा नहीं जो रावण की भाषा है। रावण तो बूढ़े लोगों को बिल्कुल किसी काम का नहीं मानता। अब वो कहता है कि हम तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे हो कि क्या बूढ़े को मारे, बूढ़ भैंस ने तुम मरते तो ही। लेकिन इन्होंने कहा निषाद ने कि सुनिगुण कही नीक कहा बूढ़ा, सहसा करी पछताही भी मूढ़ा। अरे बड़े वयोवृद्ध हैं, अनुभवी हैं, बिना विचारी कार्य नहीं करना चाहिए। तो मानो सामंजस्य का जो स्वरूप है वो यही है कि मन में शौर्य हो और बुद्धि में धैर्य हो, और दोनों के सामंजस्य से हम चले। तो विवेक के देवता ने जब यह निर्णय किया कि हम इस यात्रा में चलेंगे, देव पत्नियां मुस्कुरा रही हैं व्यंग की दृष्टि से, वे मूसक पर बैठ करके जा रहे हैं, और देवर्षि नारद तो ऐसे अवसरों को छोड़ते ही नहीं आनंद लेने के लिए। अगर ये लोग इधर से जा रहे थे तो उल्टी ओर से आए, और जब आगे वाले देवता ने देखा नारद आ रहे हैं, घबरा गया, कहीं रोक करके सत्संग न करने लगे तो हो चुकी हमारी यात्रा। इसलिए उसने ऐसा सिर घुमाया कि जिससे बाद में गणेश जी से नारद जी से कह सके कि मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप कब निकल गए, मैंने नहीं देखा था। और उसका अर्थ यह है कि वो जितने गति के प्रेमी होते हैं वो सत्संग से घबराते हैं। अब संतों के पास बैठ जाए तो उतने देर में और बहुत से काम कर सकते हैं और बहुत सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं देवताओं का उतावलापन देख करके। और गणेश जी ने बहुत बात, तो गणेश जी कहीं मिले थोड़ी दूर पर ही, और नारद जी को उन्होंने देखा तो दूर से देख के अपने वाहन से उतरे, और उतर करके उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने मुस्कुरा करके कहा, आप क्यों इसमें सम्मिलित हुए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अंत में जो सम्मिलित हुए उसमें तो एक ही सबसे आगे जाएगा। तो इसका अर्थ तो हुआ कि ये गणित करके औरों को भी रुक जाना चाहिए था। इतने जा रहे हैं तो उसमें एक आवेगा, फिर भी तो जा रहे हैं। और क्या जाने का अर्थ यही केवल है क्या कि हम सबसे पहले परिक्रमा करके पूजा प्राप्त कर ले? अरे ये तो एक अवसर है कि ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी, तीर्थों का स्नान हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, संतों का दर्शन होगा, और मुझे तो फल मिल गया। देखिए ना, इस यात्रा में आप मिल गए, कितना मेरा सौभाग्य है। और तब गणेश जी से नारद जी ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं आप उसे माने। आप राम नाम पृथ्वी पर लिखिए और आप उसकी परिक्रमा करके लौट जाइए, और शंकर जी से कह दीजिए कि मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। और सचमुच जब देवता अभी यात्रा में है, गणेश जी लौट आए। गणेश जी ने ये कहा कि मैंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। अब आज इसके ऊपर विचार कीजिए, नारद जी अन्य देवताओं से यदि यही कह देते कि राम नाम लिख के परिक्रमा कर लो, ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी, तो जिससे कहते उसको संदेह हो जाता कि हमारे विरोधियों से मिले हुए षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरह मैं रुक जाऊं। भले अब राम नाम पृथ्वी पर लिखे ब्रह्मांड की परिक्रमा कैसे हो जाएगी? माने गणेश जी में जितना विवेक है उतने विश्वास। विवेक ये है कि नहीं, हमें यात्रा करना है, और विश्वास है कि देवर्षि नारद तो महान तत्वज्ञ है। और तब उसका मूल रहस्य ये था
कि वो उन्होंने उस सत्य की ओर संकेत किया कि वो जो सारी सृष्टि का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो सारी पौराणिक परंपरा ये मानती है कि सबसे पहले शब्द का ही प्राकट्य होता है, क्योंकि आकाश से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से का क्रमशः जल, पृथ्वी, ये क्रम है। और उसमें सबसे पहले जो शून्य है, आकाश है, उसी की अभिव्यक्ति होती है। और शून्य में जो सबसे पहला स्फोट होता है वो शब्द का होता है। शब्द गुणकम आकाशम, ऐसी मान्यता है न्याय शास्त्र की। आकाश का गुण शब्द है, और उसका अर्थ है कि जब भी सृष्टि बनी तो उसके प्रारंभ में शब्द था। अन्य धर्मों में भी इस प्रकार का किसी न किसी रूप में संकेत किया गया। शब्द के द्वारा ही वो ओम है, वो हराम है, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि मूल में शब्द है। और शब्द की जो शक्ति है, इसी को दृष्टिगत रख करके तुलसीदास जी जब राम नाम की वंदना करते हैं तो कोई कह सकता है कि अनेक शब्दों में से ये राम शब्द है। उन्होंने कहा नहीं, बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। यह सूर्य, ये तीन अक्षर क्या है? अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, इन तीनों अक्षरों का, इन तीनों का तत्वों का मूल जो है वो तीन अक्षर है। और फिर आगे कहते हैं विधि हरिहर में वेद प्राणसो। ये ब्रह्मा है, विष्णु है और महेश। र अगर ब्रह्मा है तो अ मानो विष्णु है, म मानो शंकर जी हैं। सृष्टि का उद्भव, सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का संहार, सब कुछ शब्द में ही छिपा हुआ है। जप का अर्थ क्या हुआ कि वो जो शब्द सत्य तत्व है उसको हम साधारण व्यवहार में भले ही प्रयोग करते हो, लेकिन हम उसमें जो तत्वतः, यही गणेश जी की विशेषता है। प्रसन्न हो गए गणेश जी, प्रसन्न हो गए। और वहां बड़ा आश्चर्य देवताओं को ये हुआ कि यात्रा करते हुए जब वो देखते थे कि कोई और तो नहीं गया, तो गणेश जी के चूहे का निशान उनको आगे आगे दिखाई देता था। बड़ा आश्चर्य होता था कि वो चूहे का गणेश तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। और शंकर जी ने हृदय से लगा लिया, तुम वस्तुतः सत्य को समझ गए कि परिक्रमा का अर्थ भूगोल को नाप लेना नहीं है। तुमने तो मूल, तुम तो सच्चे रूप में मेरे पुत्र, और जैसा तुम्हारा विश्वास होना चाहिए था वो तुम्हारा। तो ये जप जो है वो क्या है? अगर उसको विधि पूर्वक किया जाए, चाहे वो माला के माध्यम से हो, अंगुली के माध्यम से हो, मन से हो, पर वो एक निरंतर चक्राकार, भौतिक विज्ञान में जैसे आप यंत्रों को गतिशील देखते हैं, उसी प्रकार से जब वह जप किया जाता है तो नाम निरूपण, नाम जतनते सो प्रगटत जिमे मौल रतनते। जैसे एक रत्न है पर व्यक्ति को ज्ञात नहीं है कि ये रत्न है, उसको लगता है ये कांच का टुकड़ा है। कांच का टुकड़ा है तो है, चमक रहा है, लेकिन कांच। पर किसी जौहरी ने बता दिया कि नहीं नहीं, ये तो हीरा है। कितना अंतर आ गया। वस्तु वही है, पर जिसे हम केवल कांच समझते थे वो सिद्ध हो गया कि ये तो रत्न है। पर रत्न का ज्ञान होने के बाद भी रत्न से मूल्य को प्रकट करना होगा। आप रत्न जेब में रख लें, क्या आपका जाड़ा मिट जाएगा? आप रत्न को पास में रख लें तो क्या भूख मिट जाएगी? रत्न के द्वारा सब हो सकता है। आपकी भूख मिट सकती है, प्यास मिट सकती है, जाड़ा मिट सकता है। कब? जब उस रत्न को आप मूल्य के रूप में बदल दें। आप उसका मूल्य ले लेते हैं और उस मूल्य के द्वारा आप चाहे जितना विशाल भवन बना ले, चाहे जितना सुंदर भोजन और वस्त्र सब आप उसको स्वीकार कर सकें। नाम जप का उद्देश्य, मंत्र जप का तात्पर्य यही। तो वैदिक परंपरा में मुनियों के द्वारा उसी शब्द शक्ति की खोज की गई, किंतु ये शब्द शक्ति को प्रकट कर लेने का अर्थ ये नहीं है कि वह जिसने प्रकट कर लिया वो महान। ये कभी भ्रम नहीं पालना चाहिए। बुरे से बुरा व्यक्ति भी मंत्र शक्ति को प्रकट कर सकता है। इसका अर्थ है कि अंततो गत्वा जिन लोगों ने
का अणुबम का निर्माण किया है। ये थोड़ी है कि जो सबसे बड़ा भक्त रहा होगा उसने बना लिया होगा। अच्छे व्यक्ति भी बना सकते हैं, बुरा वैज्ञानिक भी बना सकता है। और इसका अर्थ है कि शब्द के सामर्थ्य के साथ बस यज्ञ, और इसका अर्थ है जप का, और जप के साथ यज्ञ का, और यज्ञ के साथ बड़े महत्व का यह है कि यज्ञ केवल क्रिया के रूप में न हो करके यज्ञ भावना के रूप में भी हो, और यज्ञ भावना के रूप में हो। इसका अभिप्राय, इसका संकेत श्री भरत की चर्चा कल अंत में की जा रही थी, उसकी चर्चा इस संकेत के रूप में भी करेंगे। पर आप पढ़ेंगे पुराणों में मंत्र शक्ति की क्षमताओं का, उसके उपयोग का कितना विलक्षण वर्णन है। ऐसा लगता है कि शब्द, और अगर मंत्र शब्द की शक्ति प्रकट हो गई तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो जाए। अब आपने पढ़ा ही होगा, जन्मेजय ने जब यह सुना कि हमारे पिता को तक्षक नाग ने डस लिया तो उनको क्रोध आया और कहा कि हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि सारे संसार के सर्पों को उसमें आहुति दे देंगे। तो अब ये तो प्रबंध नहीं कर सकते थे कि जाओ ढूंढो जहां सर्प है वो पकड़ के ले आओ। तो मुनियों से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र शक्ति के द्वारा हम उन सर्पों को प्रेरित करेंगे और वो स्वयं आकर के आहुति के रूप में भस्म होंगे। और वो आने लगे। पर जन्मेजय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो सारे सर्प तो आके भस्म होते जा रहे हैं, बस जिस तक्षक ने हमारे पिताजी को डसा वो नहीं दिखाई देता है। क्या हुआ महाराज? पता चला कि वो तक्षक सर्प जो है डर के मारे इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप गया था। और तब जन्मेजय ने कहा कि महाराज अब इंद्र के यहाँ छिप गया तो क्या क्या किया जाए? तो ये हुआ कि अब ऐसा मंत्र पढ़ा जाए कि इंद्र भी सिंहासन सहित अग्निकुंड में गिर जाए। और जब वो प्रयोग की बात आ गई तो आस्तिक जो सर्प वंश के, नाग वंश के थे, वो आए और बड़ा सुंदर उन्होंने वो उपदेश दिया। और उसका अभिप्राय उन्होंने ये कहा कि क्या सर्पों के विनाश से मृत्यु रुक जाएगी क्या? अब और कोई मृत्यु का द्वार नहीं है क्या? और जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके प्रारब्ध का परिणाम है। सर्प तो उसका एक निमित्त मात्र होता है। और वो आस्तिक की बात मान करके विवेक पूर्वक यज्ञ रोक दिया गया। वो एक बड़ी सुंदर कथा। तो उसका अभिप्राय है कि मंत्र शक्ति की सीमाओं का विस्तार यहां तक माना गया, किंतु वह यज्ञ जो है दो रूपों में हो सकता है। क्रिया के रूप में यज्ञ हो, उसमें मंत्र शब्द का शक्ति का प्रयोग हो, पर भावना बड़ी अपवित्र हो। दशरथ जी ने यज्ञ किया, विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, और यज्ञ का एक रूप वह है जिसकी कथा महाभारत में आती है। द्रोणाचार्य और द्रुपद बाल्यावस्था में एक ही विद्यालय में पढ़ते हुए सहपाठी थे। और वो एक बहुत दरिद्र द्रोणाचार्य घर के, और द्रुपद राजा के पुत्र। मित्रता हो गई और तब बड़े उत्साह से द्रुपद कहा करते थे कि मित्र, राजा होने के बाद मैं अकेले राज्य नहीं करूंगा, तुम्हें भी आधा राज्य दूंगा। बच्चों में बात हुई और इस प्रकार से पढ़ करके दोनों चले गए। एक अपने राजकुल में चला गया और दूसरा अपने परिवार में। वो परिवार इतना विपन्न कि द्रोणाचार्य के घर में बालक का जन्म हुआ अश्वत्थामा को, तो वो दूध पिलाने के लिए भी सक्षम नहीं थे, गायें भी नहीं थी। अन्य बालकों को दूध पीते देख करके अश्वत्थामा ने जब कहा कि मैं दूध पीना चाहता हूं, तो भुलावा देने के लिए उसको आटा घोल करके दूध का भ्रम दे करके शांत करने की चेष्टा की गई। द्रोणाचार्य को बड़ी ग्लानि हुई और उस समय उनको अपने मित्र की याद आई। मित्र ने कहा था चलो चले। जब द्रुपद के पास पहुंचे तो रास्ते में कल्पना करते जा रहे थे, मुझे देखते ही मित्र खड़े होकर के दौड़ करके मेरा स्वागत करेगा, हृदय से लगावेगा, सम्मान करेगा। पर द्रुपद ने एक बार भी दृष्टि नहीं डाली। बहुत देर तक आश्चर्य हुआ। और तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मित्र, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं द्रोणाचार्य हूं, तुम्हारा विद्यालय का साथी हूं। द्रुपद ने कहा, बचपन में ऐसे बचपने की बातें बहुत हुआ करती है,
कैसे तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो कि उन बातों को याद करके चले आए यहाँ पर? अरे इन बातों का कोई महत्व है? इतने अपमानित अनुभव किया द्रोणाचार्य ने, चले आए, पर अपमान को उन्होंने पी नहीं लिया। बड़े तेजस्वी स्वभाव के थे और उन्होंने निर्णय किया कि हम द्रुपद से बदला लेंगे। और तब ऐसा संयोग कि वो अस्त्र विद्या के पारंगत थे और पांडव और कौरवों को अस्त्र की शिक्षा देने का कार्य उन्हें सौंपा गया। और सौंपे जाने के बाद जब शिक्षा प्राप्त कर लिया कौरव और पांडवों ने और द्रोणाचार्य जी से कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या दें, तो उन्होंने वही दोहराई कि सच्ची गुरु दक्षिणा केवल वस्तुओं में नहीं, तुम लोगों में जो द्रुपद को बंदी बना करके मेरे सामने लावेगा, मैं मानूंगा कि वही मेरा सही शिष्य है। अन्य लोग असफल हुए पर अर्जुन सफल हुए। द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के सामने लाया गया। मुस्कुरा करके द्रोणाचार्य ने द्रुपद को देखा, मित्र पहचाना कि नहीं? लज्जा के मारे द्रुपद सिर नहीं उठा रहे और कहा कि मैं तुम्हारा वध तो नहीं करूंगा, मित्र रह चुके हो, लेकिन तुमने वचन दिया था आधे राज्य का, तो आधा राज्य मैं ले लेता हूँ, आधा तुम्हें लौटा देता हूँ कृपा करके, तुम मेरी उदारता से राजा रहोगे। परिणाम यह हुआ कि द्रुपद करने की कुछ स्थिति में नहीं थे, अपमानित होकर के आधा राज्य छीन करके भी लौट गए। पर लौटने के बाद भी उनके जीवन में यही जो क्रोध और हिंसा की प्रतिक्रिया है, इतना मेरा अपमान, द्रोणा ये भूल गए कि मैंने कितना अपमान किया था, मेरा इस प्रकार से अपमान, और बदला लेंगे। मुनियों के पास यज्ञ करने का अनुरोध करने के लिए गए। पूछा है, आप यज्ञ को करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि यज्ञ से ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। मानो वही यज्ञ की क्रिया के मूल में बदला और हिंसा और प्रतिहिंसा का आक्रोश बहुत से मुनियों ने अस्वीकार कर दिया। कोई मंत्र शास्त्र के लोभी थे, उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने यज्ञ कराया। और वो मंत्र शक्ति का ये प्रभाव था कि उस यज्ञ कुंड से ही एक पुत्र और पुत्री प्रकट हो गए, और वे थे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। इन्हीं धृष्टद्युम्न के द्वारा वध होगा द्रोणाचार्य का, ऐसा वहां मुनि ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद दिया। और तब महाभारत के युद्ध में, महाभारत का अर्थ है केवल हर क्षण प्रतिक्रिया, और ये बड़े महत्व की बात है। जीवन में प्रतिक्रियाएं आती हैं, होती हैं, लेकिन अगर प्रतिक्रियाओं को आप संतुलित बना सकें तो आपका जीवन रामायण बन जाएगा। और उन प्रतिक्रियाओं को अगर आप संतुलित न बना पाए तो महाभारत तो बने बनाया। इसका अर्थ अब हर क्षण आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ कहा, आप बदला लेंगे, आप बदला लेंगे, वो बदला लेगा। मुझे तो ऐसे जिले का, आपके पास का ही मिर्जापुर का, मैंने सुना कि एक परिवार में कई पीढ़ियों से झगड़ा चल रहा और कई हत्याएं दोनों ओर की गई। झगड़ा किस बात का? बोले एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देख करके मूंछ को जरा सा ऐसे मोड़ दिया। इस बात के ऊपर पीढ़ियों तक युद्ध हो करके 25 लोग मर गए। ये कोई बहुत बड़ी वीरता की कहानी है क्या? इसका अर्थ है कि मनुष्य कितना आवेश में अविवेकी हो जाता है। तो वस्तुतः रामायण में भी प्रतिक्रिया के क्षण आते हैं, पर उन प्रतिक्रियाओं का एक संतुलित उपयोग। उसका अभिप्राय है कि हम उन प्रतिक्रियाओं को ऐसा भीषण न बना दें जैसा महाभारत में बनाया गया। और फिर क्या उसकी परिणति हुई? धृष्टद्युम्न ने निश्चित रूप से द्रोणाचार्य का वध किया। वध भी सही स्थिति में नहीं किया। जब द्रोणाचार्य युद्ध छोड़ करके बैठ गए, क्योंकि उन्हें सूचना दे दी गई कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, तो अब सोचने लगे कि अब क्यों युद्ध करना चाहिए। और तब धृष्टद्युम्न तलवार लेकर के आगे बढ़ करके द्रोणाचार्य का सिर काट लेते हैं कि मैं तो वरदान, मेरा तो जन्म ही इसके लिए हुआ। पर उसका
परिणाम क्या कल्याणकारी हुआ क्या? द्रौपदी यज्ञ से अग्नि से प्रकट हुई और वो अग्निमय तेजस्वी स्वभाव की थी, और सीता जी पृथ्वी से उत्पन्न हुई। पृथ्वी जैसी जो धैर्यशीलता है वह श्री सीता जी के चरित्र में, और अग्नि जैसी जो उग्रता है वह द्रौपदी के चरित्र में। द्रौपदी हर क्षण का वो तेजोमय है, और उस तेजोमयता में वे जो कुछ करती हैं, अन्यायवाद में उनके प्रति किया गया, उसके प्रति आक्रोश तो उत्पन्न होना स्वाभाविक था, पर पहले भी उनके स्वभाव में वह तेजस्वी था। अग्नि की वह अग्नि भी आवश्यक है, पर अग्नि कितनी हो महत्व तो इसका, उसका परिणाम ये हुआ कि ठीक है द्रोणाचार्य का वध हो गया, पर क्या महाभारत की गाथा इतने में समाप्त हो गई क्या? नहीं। जब युद्ध समाप्त हो गया, अश्वत्थामा बचा हुआ, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों ने मिलकर के निर्णय किया कि जो पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना बच गई है, आज रात्रि को हम नष्ट कर देंगे। और अश्वत्थामा ने प्रवेश किया, और उसमें द्रौपदी के जो 5 बेटे थे उनका 5 का सिर काट दिया। कद अश्वत्थामा ने इतनी क्रूरता केवल कौर पांडवों पर नहीं, पांडवों के पुत्रों को भी नहीं छोड़ा। क्यों? उन्होंने कहा मेरे पिता के प्रति क्या किसी ने उदारता का परिचय दिया? नहीं, मैं बिल्कुल वध करूंगा। और सबसे कठिन कथा ये आती है कि जब अश्वत्थामा, उस समय तो नींद में सो रहा, उस समय वो धृष्टद्युम्न तो नींद में सो रहा था, तो सोए हुए का धृष्टद्युम्न का सिर नहीं काटा अश्वत्थामा ने, लात मार करके जगाया, खड़े हो जाओ, और फिर कहा मुझे पहचानते हो? और फिर ये कहा, अब वो तो धृष्टद्युम्न तो समझ गया कि मेरा विनाश तो हो ही जाएगा। उस समय यही कहा कि आप मेरे गुरुपुत्र हैं, ठीक है आप वध करेंगे, पर आप सीधी विलंब मत कीजिए, तलवार से मेरा सिर काट लीजिए। पर धृष्टद्युम्न ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा सिर तलवार से नहीं काटूंगा, तुम्हारी मैं हत्या तलवार से न करके घूंसे औलाद से करूंगा। क्यों? बोले तलवार से मरने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हम चाहते हैं तुम्हें नरक मिले, तुम प्रेत बनो। क्या है ये? अश्वत्थामा, और ये जो आदि से अंत तक कथाएं हैं, कैसा हिंसा की यह वृत्ति जो बढ़ते बढ़ते कहां तक चली जाती है। तो यज्ञ का अर्थ अगर ये ले लें, जैसा रावण भी यज्ञ करता है, मेघनाद भी यज्ञ करता है, और अनेक लोग यहाँ भी जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर उसके मूल में अगर हिंसा हो तो वो तो कोई यज्ञ की भावना नहीं। यज्ञ का जो सच्चा तात्पर्य है, जप का अर्थ केवल मंत्र की शक्ति को प्रकट कर लेना नहीं, यज्ञ का तात्पर्य केवल आहुति डाल करके देवता को वश में कर लेना नहीं, उसके पीछे भावना क्या है। और यही यज्ञ भावना जो है, कई इसके सर्वश्रेष्ठ रूप जैसा कि गोस्वामी जी ने बताया, वो ये है महाराज दशरथ का यज्ञ सकाम यज्ञ, विश्वामित्र का यज्ञ निष्काम यज्ञ, जनक का यज्ञ समर्पण यज्ञ। पर उसके बाद वो एक सूत्र आता है, और वो बड़े महत्व का सूत्र है। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ तो सभी श्रेष्ठ हैं, पर उन समस्त यज्ञों में जप यज्ञ में ही, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। भगवान का तात्पर्य है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ ही श्रेष्ठ है। क्यों है? तो ये जो 3 यज्ञ हुए, क्या इनसे भी बड़ा कोई यज्ञ रामायण में है क्या? तो गोस्वामी जी ने जो काव्य में रूपक प्रस्तुत किया तो बड़ा ही सुंदर है। जैसे जब पर्व लगता है, और प्रयाग वालों से बढ़ करके तो पर्व का अनुभव किसी को देश में हो ही नहीं सकता, तो कितना समाज एकत्र होता है। तो स्नान करने में डर तो रहते हैं कि कोई डूब न जाए, कई बेचारे डूब भी जाते हैं, डूबते डूबते बचा भी लिए जाते हैं। नदियों में प्राचीन काल में घाट इसलिए बनाए जाते थे कि जिससे व्यक्ति डूबे नहीं, उसको ठीक ठीक अंदाज रहे कि वो कितना सीढ़ी है, कहां तक कितना जल है। गोस्वामी जी ने इसी रूपक को राम राज्य के संदर्भ में जोड़ा। अभी तक रामायण में यज्ञ चक्र चल रहा था,
पर अचानक यज्ञ चक्र में अवरोध उत्पन्न हो गया। और किसने अवरोध उत्पन्न किया? गोस्वामी जी बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पर्व पर यह सोच करके जाए कि हम स्नान करें और ऐसे स्थान पर स्नान करें जहां सीढ़ी हो, तो निश्चिंत मन से जाता है। उन्होंने कहा कि राम राज्य की जो योजना थी वो मानो पर्व था, और उसमें राम राज्य माने पर्व का स्नान। राम राजहित मंगल साजा, परब जोग जनु जिरो समाजा। लेकिन सीढ़ी से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। सीढ़ी उपयोगी है, पर बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि सीढ़ी में संकट भी कम नहीं। कब? बोले सीढ़ी पर अगर कहीं काई लगी हो और आपको ये ध्यान न रहे, केवल इतने ध्यान रहे कि आराम से सीढ़ी से हम उतर जाएंगे, तब तो स्नान क्या होगा? काई से फिसल करके हड्डी टूटेगी। कोई न कोई ऐसी दुर्घटना होगी। कितनी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हमारे श्री माहेश्वरी जी थोड़ा फिसल गए तो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। कई दुर्घटनाएं होती हैं, 6-6-8 महीने वर्षों लोग पड़े रह जाते हैं। क्यों? फिसल गए। तो बाहर फिसलने में जितना कष्ट है, भीतर फिसलने में तो और भी बड़ा कष्ट है। और याद रखिए, बाहर के फिसलने से भी भीतर का फिसलना, जिसमें हम लोग फिसलते ही रहते हैं। तो अब वो शरीर चाहे बचा हुआ है, लेकिन जीवन तो उससे किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो ही गया है। क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा। श्री महाराज दशरथ को ये मन में चिंता थी कि कहीं महाराज कैकेयी ने जो विवाह के समय वचन लिया था कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राज्य मिलेगा, आप राज्य दें तो मैं विवाह करूंगा। तो इस समय समस्या यह है कि उसमें तो मैं समझता था कि कौशल्या जी को पुत्र नहीं होगा, पुत्र कैकेयी को ही होगा। यहाँ तो रघुवंश की परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा होता है। का मैंने वचन दिया है कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र होगा उसे राज्य मिलेगा। बड़ा सरल उपाय मिल गया, सीढ़ी मिल गई। और सीढ़ी क्या मिल गई? कैकेयी जी इतनी राम के गुण से, शील से इतनी प्रभावित हो गई कि वो स्वयं महाराज दशरथ के पीछे पड़ गई कि आप भूल करके भी राम को छोड़ करके भरत को राज्य देने की कल्पना नहीं करेंगे। राज्य तो मेरे पुत्र राम को ही मिलेगा। इतनी उदारता तो अब तो दशरथ जी बड़े निश्चिंत। अब जहां से विरोध की आशंका है, जब वो स्वयं अपने अधिकार का परित्याग करके दे रही है तो चिंता नहीं। इसलिए राम राज्य की सूचना देने के लिए जब दशरथ जी जा रहे थे तो इतने प्रसन्न थे। साँझ समय सानंद नृप। षड्यंत्रकारी दशरथ नहीं थे कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसी योजना बनाई। षड्यंत्रकारी तो घबराया हुआ जाता। बड़े आनंद से गए। लेकिन हुआ क्या? गोस्वामी जी ने कहा कैकेयी की जो सीढ़ी थी उसमें जो काई लगी थी उस पर उनका ध्यान नहीं गया। क्या? बोले सुमत की सीढ़ी और कुमत की काई। काई भी जल से बनती है और कुछ नहीं है। का जल बह रहा है तो जल है, उसको कहीं गड्ढे में एकत्र हो गया तो धीरे धीरे काई का रूप ग्रहण कर लेगा। गोस्वामी जी ने कहा बड़े प्रसन्न मन से जा रहे थे। राम राजहित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जा सुफल विपति खनेरी। कैकेयी की कुबुद्धि की जो काई थी, जिसको मंथरा ने उसको गहरा बना, चिकना बना दिया था। बस दशरथ जी तो ऐसे फिसले बेचारे कि राम राज्य तो क्या बना। उनको तो अपने जीवन से ही, प्राण से ही हाथ धोना पड़ा। मानो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। विपत्ति आती है तो लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, महाराज कौन सी दशा चल रही है, क्या हमारे ऊपर विपत्ति आ गई और शांति का कोई उपाय बताइए। तो ज्योतिषी लोग तो बताएंगे ही, कुंडली में कोई न कोई ग्रह तो उस समय बुरा ही गया होगा। उन लोगों ने, ज्योतिषियों ने तो राम राज्य के लिए पूछा गया कि राज्य हो मिलते मिलते दूसरे दिन बन क्यों जाना पड़ा।
तो उन्होंने खोज के निकाल दिया कि वो राम की कुंडली में अचानक मंगल की महादशा आ गई और अंगारक विरोधे न रामो राष्ट्राभिवास्त। ठीक है, तो अब ग्रह शांति के लिए लोग जाते हैं, पूछते हैं, वो कहते हैं भाई जब कराइए, इस ग्रह का जब कराइए, ये हवन कराइए, पूजा कराइए, पाठ कीजिए। लोग कराते हैं, वैसे भी कराने में जैसे कराना या करना चाहिए कम ही लोग करते हैं। हाँ, परंपरिया करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि दशरथ जी जब फिसल गए तो पता लगाया गया कि कौन सी दशा आ गई, और तब पता चला कि अयोध्या में 7.5 आ गई। 7.5 तो और भी बुरी मानी जाती है, लोग बहुत डरते हैं। इसलिए जब मंथरा कैकेयी जी से बात करने लगी तो गोस्वामी जी ने कहा मंथरा नहीं बोल रही, अवध 7.5 जन बोली। अयोध्या में 7.5 आ गई और 2 7.5 एक साथ हो गई ना। 14 वर्ष माने एक ही पर 7.5 आवे तो बात है, जब 2 पर आ जाए तो बड़ा संकट है। और तब यह जो, याद रखिए, ग्रह कोई आकाश से उतर करके किसी को कष्ट नहीं देते। क्या शनि आकर के किसी को ये ढूंढता फिरता है कि हम इनको कष्ट दें, इनको कष्ट दें? ग्रह जो है काल दंड कर काहन मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेके नहीं मारता। बस जब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आचरण भ्रष्ट हो जाए, उसका विवेक शून्य हो जाए, तो समझ लो कि सबसे बड़ा ग्रह आ गया कोई। तो मानो मंथरा के द्वारा जो 7.5 कैकेयी के सिर पर सवार हुई, वो तो ऐसी भीषण 7.5 कि गोस्वामी जी ने कहा दशरथ जी फिसल गए। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। ग्रह शांति का उपाय, बोले जब राम ही ग्रह शांति नहीं कर पाए, बन चले गए, तो लगने लगा कि अब भला इस ग्रह को शांति कौन करेगा। भगवान राम तो उसको बुरा मानते ही नहीं है। ज्योतिषियों ने भले ही कहा मंगल के विरोध से, श्री राम ने तो कहा मंगल ही मंगल है, मुझे तो वन में अमंगल तो ज्योतिषियों के पत्रे में होगा। उन्होंने तो कहा कि मैं तो यही मानता हूं कि इससे बढ़कर के मेरे लिए मंगल का कोई कल्याणकारी उपाय ही नहीं हो सकता है। और तब गोस्वामी जी ने कहा, सोचा गया कि यह जो उत्पात है वो कैसे शांत हो। और तब कहा गया जप होना चाहिए, जप यज्ञ होना चाहिए। और जप यज्ञ जब हुआ तो ये अनिष्ट मिटा। और वो जप यज्ञ कौन था? गोस्वामी जी ने कहा जब यह विपत्ति आ गई तो समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जा। भरत जी का जो चरित्र है वही जप यज्ञ है। और वह जप यज्ञ का सच्चा स्वरूप अगर समझना हो तो श्री भरत के जीवन में उसका आप दर्शन करें, प्रवास तो संभव नहीं है। कल इसकी चर्चा होगी। आज इतना ही।